Hello everyone, this is Namrata Golan and in today's class we are going to start a new chapter with new zeal, new courage that is about the planning. स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको आज की पूरी क्लास में अटेंटिव रहना है, फोकस्ड रहना है, मोटिवेटेड रहना है. स्टूडेंट्स आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास. प्लानिंग क्या होती है? वी आर सो मच फेमिलियर विद द वर्ड प्लानिंग्स. हम बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं. एज ए स्टूडेंट्स हम बहुत ज्यादा ही प्लानिंग्स करते हैं, बट जो हमारी प्लानिंग्स हैं वो बहुत फेल हो जाती है. हम कभी टाइम टेबल बनाते हैं और उस टाइम टेबल को हम कभी फॉलो करते ही नहीं हैं. बट बिजनेस ऐसे नहीं कर सकते. वो प्लानिंग करे और उसको फॉलो नहीं करे. बिजनेस यदि प्लानिंग को फॉलो नहीं करेंगे तो उनको बहुत सारी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. इट विल यूज लॉस. प्लानिंग का मतलब क्या होता है? हमें करना क्या है? व्हाट वी वांट टू डू. हमें करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा, ये सब हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं. बिकॉज हर बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, टू एक्सपैंड देयर बिजनेस साइज इन फ्यूचर. हमेशा हम प्रेजेंट में वो काम करना चाहते हैं जो हम फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं. मतलब फॉर फ्यूचरिस्टिक प्लान्स वी डू एक्टिविटीज इन प्रेजेंट. यही प्लानिंग्स हैं. और बिजनेस का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ. ये सब ऑब्जेक्टिव्स तभी पूरे होंगे जब बिजनेस अच्छे से प्लानिंग करेगा. लेट्स सी, एक बार हम डेफिनेशन देखते हैं प्लानिंग क्या होती है. प्लानिंग डिफाइंड एज द थिंकिंग इन एडवांस. एडवांस में सोचना. व्हाट इज टू बी डन, क्या करे. व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना चाहिए. हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करा जाना चाहिए. बाय होम इट शुड बी डन, किसके द्वारा किया जाना चाहिए. ये प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं. प्लानिंग इज जस्ट अ थिंकिंग इन एडवांस. हम पहले से सोचते हैं हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है और वो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा, कब अचीव होगा और इसे कौन अचीव करने में हेल्प करेगा. अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है, हम ये कह सकते हैं प्लानिंग का जो बिल्कुल समरी सी डेफिनेशन है वो निकालें कि आज हम कहाँ हैं और कल हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं. बीच का जो गैप है वो हम प्लानिंग के थ्रू फुलफिल करते हैं. आज हम कहाँ हैं, कल हम इस स्टेप पे पहुंचना चाहते हैं, तो जो बीच का गैप है वो हम प्लानिंग एक्टिविटी से फुलफिल करते हैं ताकि आज हम जो यहाँ हैं कल हम वहां पहुंच जाएं. इसलिए हम ये भी कह सकते हैं प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. अंडरस्टूड? एनी डाउट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फीचर्स की तरफ. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इट फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. ऑब्वियस है प्लानिंग हम क्यों करते हैं? टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स. अंडरस्टूड? प्राइमरी फंक्शन. प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन. सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे तभी अदर फंक्शंस आप कंडक्ट कर सकते हो, लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. विदाउट प्लानिंग आप कोई भी फंक्शन कंडक्ट नहीं कर सकते. आप करोगे किसके लिए जब आपका कोई प्लान डिसाइड नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं है, आपके गोल्स डिसाइड नहीं है. परवेसिव मतलब इट रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल. प्लानिंग हर लेवल पे की जाती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. अंडरस्टूड? अपने अपने लेवल पे, हर लेवल पे प्लानिंग की जाती है. इट इज अ फ्यूचरिस्टिक एक्शन प्लान. जैसा कि अभी मैंने बताया था प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस. या ये बोला था कि आज हम कहाँ हैं, कल हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, उसके बारे में जो हम एक्शंस डिसाइड करते हैं वही हमारी प्लानिंग्स हैं. तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये कहना बिल्कुल सही है. प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक एक्शन प्लान्स. कॉन्टिन्यूअस. प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस. इसमें हमें थोड़ा टाइम बाद चेंज इंट्रोड्यूस करने पड़ भी सकते हैं. जैसे कि कल हमने पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट में. एज वी ऑल नो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन. बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है. कई बार सिचुएशन ऐसे चेंज जाती है कि क्या पता हमें हमारा पूरा प्लान ही चेंज करना पड़ जाए. तो इसलिए इसे कंटिन्यू रिव्यू करना पड़ता है. एक तो इसलिए कंटिन्यू रिव्यू करना पड़ता है बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से, और एक ये भी फैक्टर होता है कि हम प्लान्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे. हमारी जो एक्टिविटीज है प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट हो रही है
या नहीं हो रही। डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऐसे नहीं है कि हमने कोई भी प्लान सेट कर लिया, हम ये देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कि इसे अचीव करना फिजिबल है या नहीं। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, उस अल्टरनेटिव्स में से हम बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करती हैं, उसे हमारे प्लान्स और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग परस्यू करते हैं। तो इसलिए ये बोला जाता है प्लानिंग इज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि आप टारगेट ऐसा अचीव कर लो जो आप कर ही नहीं सकते, इतना आपका बजट ही नहीं है। तो मतलब क्या होता है कि आपको हर एक्टिविटी देखनी होगी कि आपका बजट क्या है, आपका क्राइटेरिया क्या है, आपकी एफिशिएंसी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग तो आप प्लानिंग्स करोगे ना। ऐसे थोड़ी है कि आप अपने आप को ध्यान में नहीं रखते हुए आप अपने से बहुत हाई जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको देख के प्लानिंग्स कर लो, तो आपकी प्लानिंग्स अल्टीमेटली फेल हो जाएगी। सो आपको अपने अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग्स फॉलो करनी होगी। इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग जो मेन वर्क होता है प्लानिंग में वो थिंकिंग का ही होता है। इट इज अ हाई ऑर्डर थिंकिंग। सो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज फंक्शन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अभी हमने फीचर्स पे फोकस किया, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड वन इज द प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन, प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द प्रोवाइड डायरेक्शन। ऑब्वियस है, जब आपको पता है कि आपको ये अचीव करना है, इसके लिए आपको ये एक्शंस लेने पड़ेंगे, ये आपके प्लान्स ऑफ एक्शन है, तो ऑब्वियस है आपको एक डायरेक्शन मिलेगी काम करने के लिए। अदरवाइज तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होश पोश हो जाएगी, सब अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, ना तो कोई रिजल्ट आएगा और ना कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगी। सेकेंड वन इज द रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। एज वी ऑल नो जो बिजनेस है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क करता है, तो रिस्क भी है, अनसर्टेनिटीज भी है। बट क्या करते हैं कि कुछ रिस्क अपने अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट प्लानिंग के अंदर जो मैनेजर है फ्यूचर्स को देख के अच्छे से स्टडी करके ही कोई प्लान्स रेडी करते हैं, और कुछ ना कुछ उसमें ये भी रखते हैं कि ये हो गया तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसी सिचुएशन हो गई तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो मतलब सो इट हेल्प्स टू रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन फ्यूचर। अवॉइड तो नहीं कर सकते, हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, बस हम रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड वन इज द रिड्यूस ओवरलैपिंग एक्टिविटीज, और जो रिसोर्सेज का यूज है वो प्रॉपर होता है। जैसे कि अभी अपन ने डिस्कस किया प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, वो ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो ऑब्वियस है जब ये पता है कि किस पर्सन को क्या काम करना है, किस मैनेजर को क्या अचीव करना है, सब कुछ प्री डिफाइंड है, प्री डिटरमाइंड है, आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करोगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई सेम टू पर्सन्स सेम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या होगा, इससे ओवरलैपिंग नहीं होगी, आपके रिसोर्सेज भी सेव हो जाएंगे और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की है वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कायम रहेगी। प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। ऑब्वियस है प्लानिंग क्या है, इट इज अ थिंकिंग स्किल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेटिव आइडियाज क्रिएट होते हैं। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से जब हम एक डिसीजन सेलेक्ट करते हैं, हर चीज को ध्यान रख के, साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करके, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेके, हमारे जो हमने पास्ट में परफॉर्म किया है, हम प्रेजेंट में परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं। सो ये क्या है, इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग्स। इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। प्लानिंग में ही स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किए जाते हैं जो हम कंट्रोलिंग में कंपेयर करते हैं, क्या हमने जो स्टैंडर्ड बनाए थे वो हमारे अचीव हुए हैं या नहीं। तो प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग सब इंटर रिलेटेड ही है। जो कंट्रोलिंग में अपने स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करते हैं वो प्लानिंग में ही डेवलप किए जाते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमने इंपॉर्टेंस पे फोकस किया, प्रोवाइड डायरेक्शंस, रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, रिड्यूस ओवरलैपिंग एक्टिविटीज। फोर्थ वन वाज द प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, फिफ्थ वन इज द फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, एंड सिक्स्थ वन इज द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अभी तक आपको यहाँ कोई डाउट है? अभी हमने मीनिंग्स पे फोकस किया, फीचर्स पे फोकस किया एंड इंपॉर्टेंस पे फोकस किया है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन। जैसे हम कुछ भी परफॉर्म करते हैं
एज यू ऑल नो हर चीज की लिमिटेशन होती है, वैसे प्लानिंग की भी लिमिटेशंस है, पर ये नहीं कह सकते कि लिमिटेशंस है तो हम प्लानिंग करना ही छोड़ दें। प्लानिंग भी करेंगे, लिमिटेशंस को ध्यान में रखेंगे और उसे ओवरकम होने की ट्राई कर सकते हैं। अंडरस्टूड? क्योंकि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। लीड्स टू रिजिडिटी, समटाइम प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जनरली आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपको फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं, इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई करनी है या लिमिटेशन आइडेंटिफाई करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्या हो गया, कौन सी लिमिटेशन आप पॉइंट आउट करो। तो आपको बहुत अच्छे से एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर थिंग को समझने की कोशिश करनी है। आजकल सीबीएसई का तो एग्जाम पैटर्न यही है, बिल्कुल क्रैमिंग बेस्ड, तो आजकल क्वेश्चन कम ही मिलते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि आपने 5 पॉइंट लर्न कर लिए या 6 पॉइंट लर्न कर लिए, ऐसा नहीं आते एग्जाम में क्वेश्चंस। आजकल ये आते हैं कि आइडेंटिफाई, आपको ये फीचर्स आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको क्रैम बेस्ड स्टडी नहीं करनी है, आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है हर पॉइंट की, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों एस्पेक्ट से। अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। लीड्स टू रिजिडिटी, समटाइम प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। क्या होता है कि डायनामिक एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, प्लान्स, कई बार क्या होता है कि जो कुछ मैनेजर्स होते हैं वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, वो प्लान्स में चेंज करना ही नहीं चाहते हैं। और क्या होता है, जो लोअर लेवल पीपल है, लोअर लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं, उनको ना चाहते हुए भी फॉलो करना पड़ता है। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में रिजिडिटी आ जाती है और प्लान भी फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि एक्चुअली एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा चेंज आ गया और मैनेजर वो मान ही नहीं रहा है कि वो चेंज मुझे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। डोंट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, जैसे कि अभी मैंने बताया, इससे रिलेटेड पॉइंट ही है। सम टाइम जो आपने प्लान बनाए हैं, क्या पता डायनामिक एनवायरनमेंट में वो वर्क ना ही करे। जैसे कि सडन जियोपॉलिटिकल इश्यूज अराइज जो आते हैं, सडन कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, तो आपकी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल वर्क नहीं करेगी। थर्ड वन इज द रिड्यूस क्रिएटिविटी। कहने की बात है कि टॉप लेवल अपने प्लान्स बनाता है, मिडिल लेवल, लोअर लेवल कोई प्लान नहीं बनाते हैं, गिने चुने लोग प्लान्स बनाते हैं और जो नीचे वाले लोग हैं उनपे थोपे जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिविटी नहीं आती है, सब ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और ये वैसे ये रियलिटी ही है। फोर्थ वन इज इन्वॉल्व्स यूज कोस्ट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स यूज कोस्ट। ऐसे नहीं है, देखो आप ऐसा कर भी नहीं सकते कि कोई भी प्लान आया, आपने उसको मन में आया और वही आप उसको फॉलो करने चल पड़े। ऐसा नहीं है, आपको प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, आपको साइंटिफिक टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती है, सम टाइम आपको एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेनी पड़ती है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। सो इट इन्वॉल्व्स यूज कोस्ट, ये कॉस्टली है। समटाइम ऐसा भी हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में आपने प्लानिंग्स तो कर ली, क्या पता उसके अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट नहीं आए और आपने प्लानिंग में जितनी कॉस्ट इन्वॉल्व कर ली और उसके बदले आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिले। ये सिचुएशन भी आपके सामने आ सकती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑब्वियस है, जब आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है। लास्ट वन इज द डजंट गारंटी सक्सेस। वो तो अभी हम बात कर ही चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्लान बना लिया वो सक्सेस होगा ही होगा। चाहे डायनामिक एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए, चाहे मैनेजर्स की रिजिडिटी की वजह से भी वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि नहीं मैं तो बदलूंगा ही नहीं, और सिचुएशन मार्केट की ऐसे फोर्स कर रही है कि भाई बदलना तो पड़ेगा, वो नहीं चेंज हो रहा, तो क्या होगा। ऐसा नहीं है कि आपके जो प्लान्स हैं वो सक्सेस हो ही हो। स्टूडेंट्स, लिमिटेशंस पे हमने 6 पॉइंट्स पे फोकस किया है। लीड्स टू रिजिडिटी, डोंट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, रिड्यूस क्रिएटिविटी, इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड डजंट गारंटी सक्सेस। स्टूडेंट्स, आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं अभी भी। थैंक यू स्टूडेंट्स, I hope you will surely cooperate me in the future too. Thanks again and bye-bye.